जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग। आज हम जानेंगे हिंदी के बारे में। हिंदी क्या है। हमने नेक्स्ट में क्या जाना था, पिछली नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश क्या होती है, इंग्लिश में क्या होता था। अब हिंदी के बारे में जानेंगे, हिंदी क्या होता है। प्रश्न आपका है, हिंदी क्या होती है। हिंदी क्या होती है। अब हिंदी क्या है इसके बारे में उत्तर, हिंदी क्या है। मेन भाषा हमारी क्या है, हिंदी है। यानी हमारा कल्चर जो है हिंदी है। हम हिंदी में सबसे ज़्यादा बोलते हैं, हिंदी का उपयोग करते हैं, क्योंकि हम किस देश में रहते हैं, भारत में रहते हैं। और हमारा देश क्या है, हिंदू है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा हिंदू रहते हैं। यहाँ पे हर धर्म के जात के लोग हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मान्य किसको दिया जाता है, हिंदी का दिया जाता है, यानी हिंदू का। ये जो हिंदुओं का ही राष्ट्र है, भारत पे सबसे ज़्यादा अधिकार जो है हिंदुओं का है। यहाँ पे ये नहीं कि अधिकार हर धर्म का होता है। हमारे कहने का मतलब ये नहीं कि कोई धर्म मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, उसका नहीं अधिकार है। सबका अधिकार है, सभी का अधिकार है। लेकिन मूल रूप से जो हमारी भाषा है वो हिंदी है। हिंदी पे सबसे ज़्यादा जोर डालना चाहिए, क्योंकि हिंदी से ही सब कुछ है। अब हिंदी क्या है इसके बारे में जानेंगे कि हिंदी में क्या होता है। हिंदी के अक्षर अ से लेकर ज्ञ तक होता है। कहाँ से शुरू होता है, अ से, और कहाँ पे खत्म होता है, ज्ञ तक। अब इसमें अक्षर कुल कितने होते हैं, तो जो अक्षर होते हैं, अक्षर की संख्या कुल 52 होती है। कितनी होती है, 52 होती है। यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं हम 52। लेकिन इंग्लिश की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हिंदी की बात हो रही है। कितने होंगे, तो 52 होंगे। अब 52 शब्द हैं। अब शुरू कहाँ से होता है, जैसे मान लीजिए कि हम अ से शुरू करते हैं, जो मात्रा है जी, स्वर और व्यंजन, इसमें क्या होते हैं, दो चीज़ होते हैं। अक्षर क्या है, स्वर और व्यंजन से मिलकर बनता है कोई भी शब्द या कोई वाक्य। जैसे मान लीजिए कि अ से शुरू हुआ और कहाँ तक हम जाएंगे, ज्ञ तक जाएंगे। ठीक। अब अ जो है हमारा वो क्या है, स्वर है। क्या है, स्वर है। और ज्ञ क्या है, व्यंजन है। क्या है, व्यंजन है। यानी क से लेके ज्ञ तक जो होता है वो हमारा क्या होता है, व्यंजन होता है। और अ से लेके अह तक जाते हैं, वो क्या होता है, स्वर होता है। अब कह रहा है कि हिंदी क्या है, देखिए अ से मतलब हमने एक तरकीब निकाला है कि अ का मतलब क्या होता है। हम अ को हिंदी का मतलब जैसे हमने इंग्लिश में बताया, वैसे हिंदी में क्या होता है, हिंदी का मतलब क्या होता है, ये हिंदी क्या होती है। अ से हमने तरकीब निकाला, एक बढ़िया ट्रिक बताया कि एक ट्रिक क्या है। अ से हम क्या पढ़ सकते हैं, अ से यानी अनपढ़। अनपढ़, अनपढ़ का मतलब जो को कुछ नहीं आता, यानी वो अनपढ़ एकदम निपढ़ है, उसे कुछ नहीं आता है, उसी को अनपढ़ कहते हैं। और ज्ञ का मतलब क्या होता है, ज्ञ का मतलब ज्ञानी। अब देखिए ज्ञानी, यानी अ से तो हम शुरू किए और कहाँ तक गए, ज्ञ तक जाए, ज्ञानी तक। यानी अनपढ़ से शुरू होता है और ज्ञानी तक खत्म होता है। हमने ट्रिक निकाला है अपने तरफ से कि अ से हम अनपढ़, यानी किसी, जब हम शुरुआत करते हैं, छोटे से रहते हैं, जब बच्चे होते हैं, छोटा सा है, मान लीजिए वो पढ़ने जाता है तो उसे कुछ नहीं आता, वो अनपढ़ है। तो पहले अ से पढ़ाया जाता है, अ आ ई। तो कहाँ तक जाया जाता है, ज्ञ तक। यानी अनपढ़ से शुरू हुआ और कहाँ पे गया, ज्ञानी तक। यानी अनपढ़ से शुरू होते हैं, यानी कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन बना देता है हमको क्या, ज्ञानी। यानी हिंदी भाषा जो है अनपढ़ होती है, यानी अनपढ़ से शुरू होते हैं और ज्ञानी तक बना के छोड़ देते हैं। यानी हमको ज्ञान मिल जाता है तब जाके छोड़ता है। लेकिन इंग्लिश में क्या था कि एप्पल यानी आदमी को क्या कर देता है, जानवर बना के छोड़ देता है। हमें उस पर ध्यान नहीं देना, हमको क्या देना है, हिंदी पे सबसे ज़्यादा जोर डालना चाहिए। किस पे, हिंदी, क्योंकि यही हमारी क्या है, राष्ट्रभाषा है।
और ये हमारा कल्चर है, हम रहते हैं हिंदुस्तान में, तो अपने भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, न कि बाहरी विदेशों का जो भाषा, जैसे ब्रिटिश है, इंग्लैंड है, ये सब क्या करते हैं, इंग्लिश में ज़्यादा बोलते हैं। यूएस है, अमेरिका है, ये सब इंग्लिश में तो सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं, क्योंकि उनकी वहाँ की राष्ट्रभाषा है, वो अपना बोलते हैं। लेकिन हमारा क्या, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हमको हिंदी भाषा बोलना चाहिए, न कि इंग्लिश भाषा, क्योंकि हिंदी सबको प्रिय लगता है और इंग्लिश किसी किसी को प्रिय लगता है। जो पढ़ा लिखा है वो इंग्लिश समझता है, जो अनपढ़ है उसके सामने हम कुछ भी बोलेंगे तो वो नहीं समझेगा, क्योंकि वो समझेगा वो जानवर के समान है। क्योंकि इंग्लिश हम बताएं कि ए से शुरू होता है और जेड तक खत्म है, यानी आदमी को जानवर बना देता है। लेकिन हिंदी क्या है, हिंदी अनपढ़ से शुरू होती है, यानी किसी अनपढ़ व्यक्ति, अनपढ़ को क्या करता है, ज्ञानी बना के छोड़ देता है। इसीलिए हमको किस पे ध्यान देना चाहिए, हिंदी पे सबसे ज़्यादा। जय हिंद, जय भारत।